बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सजाद अज़मत, मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक है व्हाट इज़ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो चले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेफिनेशन गिवन है। A sequence AN is a geometric sequence or geometric progression if AN over AN minus 1 is the same non-zero number। स्टूडेंट्स, एक सीक्वेंस AN ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है अगर किसी सीक्वेंस की टू कंसेक्यूटिव टर्म्स उनको डिवाइड करें, अगर उनका कोशेंट सेम नॉन ज़ीरो नंबर आए उसे कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक सीक्वेंस AN ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है अगर किसी सीक्वेंस की टू कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करें, अगर उनका कोशेंट सेम नॉन ज़ीरो नंबर आए उसे कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। द कोशेंट ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करें, उनका कोशेंट उसको R से डिनोट किया जाता है और उसे कहते हैं कॉमन रेशो। अब जब टू कंसेक्यूटिव टर्म्स उनको हम डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, फिर कॉमन रेशो डिफाइंड होगा। अगर हम टू कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करें और डिनोमिनेटर में टर्म जो है वो ज़ीरो आ जाए तो कॉमन रेशो डिफाइंड नहीं होगा। नेक्स्ट है नो टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ज़ीरो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई टर्म ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास है AN over AN minus 1 for all n belongs to n and n greater than 1। इसका क्या मतलब है? स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास nth टर्म ओवर n माइनस 1th टर्म n belongs to कैपिटल N and n greater than 1। अब इसका मतलब है कि इस n की जगह पर nth टर्म ओवर n माइनस 1th टर्म, ये टू टर्म्स उनको डिवाइड किया है nth टर्म ओवर n माइनस 1th टर्म को। इस n की जगह पर हम नेचुरल नंबर्स पुट करेंगे। नेचुरल नंबर जो 1 से ग्रेटर हों उनको पुट करेंगे। अगर तो कॉमन उनका कोशेंट सेम आया तो फिर हम कहेंगे ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। फॉर एग्जांपल ये है A। अब n की जगह हमने नेचुरल नंबर्स पुट करने हैं और वो नेचुरल नंबर पुट करने हैं जो 1 से ग्रेटर हैं। n की जगह 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे एंड अप टू सो ऑन। अब n की जगह 2 पुट किया ओवर A2 माइनस 1 इज इक्वल टू A2 ओवर A1। अब सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म, अगर तो उनका कोशेंट R आया, कॉमन रेशो उसको R से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट थर्ड टर्म ओवर n की जगह 3 पुट करेंगे A 3 माइनस 1 इज इक्वल टू
A3 ओवर A2, थर्ड टर्म ओवर सेकंड टर्म, अगर ये भी कोएफिशिएंट सेम आ गया। नेक्स्ट फिर हम पुट करेंगे 4, n की जगह 4 पुट करेंगे, A4 - 1 इज इक्वल टू A4 ओवर A³ इज इक्वल टू, अगर हमने फोर्थ टर्म को डिवाइड किया थर्ड टर्म पर फिर भी कॉमन रेशो सेम आया, तो कॉमन रेशो अगर सेम आया, टू कंसेक्टिव टर्म्स को डिवाइड करने से उनका कोएफिशिएंट, उनका कॉमन रेशो सेम हुआ, फिर हम कहेंगे ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट्स एक सीक्वेंस है 2, 4, 8, 16, 32 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक सीक्वेंस है। हमने चेक करना है क्या ये सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो हम इस सीक्वेंस की टू कंसेक्टिव टर्म्स उनको डिवाइड करके चेक करेंगे, अगर उनका कोएफिशिएंट सेम आया, कॉमन रेशो सेम हुआ, तो फिर हम कहेंगे ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म टू सो ऑन। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। तो हम डिवाइड करेंगे सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म, इसको डिवाइड करेंगे 2 × 2 = 4, 4 को 2 पे डिवाइड किया, 4 को 2 पे डिवाइड किया तो कोएफिशिएंट कितना आया 2। नेक्स्ट थर्ड टर्म ओवर सेकंड टर्म, 4 × 2 = 8, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट फोर्थ टर्म ओवर थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ओवर थर्ड टर्म, तो ये भी कितना आ जाएगा 8 × 2 = 16, 16 को 8 पे डिवाइड किया, फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म पे डिवाइड किया, तो कितना कॉमन रेशो आया, कोएफिशिएंट कितना आया 2। ये सेम आ रहा है कोएफिशिएंट। अब नेक्स्ट फिफ्थ टर्म ओवर फोर्थ टर्म, तो ये भी कितना आ गया 2। स्टूडेंट्स इस सीक्वेंस की टू कंसेक्टिव टर्म्स को हमने डिवाइड करके चेक किया तो उनका कोएफिशिएंट सेम नंबर आ रहा है, सेम नंबर, उस सेम नंबर को कहते हैं कॉमन रेशो और उसे डिनोट करते हैं स्मॉल r से। तो ये जो सीक्वेंस है ये कहलाती है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका कॉमन रेशो क्या आ रहा है, सेम। तो अगर किसी सीक्वेंस का कॉमन रेशो सेम आए उसे कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म या जनरल टर्म उसका फार्मूला ड्राइव करेंगे। nth टर्म या जनरल टर्म का फार्मूला किस तरह ड्राइव करना है। ये हमारे पास गिवन है, प्रूव दैट an = ar की पावर n-1। इस nth टर्म या जनरल टर्म फार्मूले को हम प्रूव करेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म गिवन है। ar², ar³ अप टू सो ऑन। तो इसको यूज़ करते हुए हम जनरल टर्म और nth टर्म
उसका फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो फर्स्ट टर्म के इक्वल है, A1 इज इक्वल टू A, नेक्स्ट A2 इज इक्वल टू AR, फर्स्ट टर्म के इक्वल, सेकंड टर्म AR, थर्ड टर्म AR स्क्वायर, थर्ड टर्म AR स्क्वायर, फोर्थ टर्म AR क्यूब, ये फोर्थ टर्म AR क्यूब, फिफ्थ टर्म AR की पावर 4 अप टू सो ऑन, ये ऐसे चलता जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू AR की पावर 5, सिक्स टर्म आ जाएगा, सिक्स टर्म इज इक्वल टू A रेज टू पावर 5 अप टू सो ऑन। अब नेक्स्ट ये हमारे पास गिवन है AR की पावर 4, अब हम इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 1, AR की पावर 5 माइनस 1, R की पावर 5 माइनस 1, इसको इस तरह लिख सकते हैं 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं AR की पावर 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 तो 3 आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं AR की पावर 3 माइनस 1, फिर ये वाला इसको सॉल्व कर, ये वाला बनेगा 3 माइनस 1 तो 2 बनेगा इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं AR की पावर 2 माइनस 1, AR की पावर 2 माइनस 1 तो AR आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं AR की पावर 1 माइनस 1, अब A तो एज इट इज़ आ गया, R की पावर 1 माइनस 1 मीन R की पावर 0, 0 1 2 3 4 R की पावर अप टू सो ऑन चल रही है। अब हमने फाइंड करना है जनरल टर्म या nth टर्म फार्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। स्टूडेंट्स A1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म अप टू सो ऑन nth टर्म, AN इज इक्वल टू, नेक्स्ट आ जाएगा AR की पावर 1 माइनस 1, AR की पावर 2 माइनस 1, AR की पावर 3 माइनस 1, AR की पावर 4 माइनस 1, AR की पावर 5 माइनस 1, AR की पावर 6 माइनस 1 अप टू सो ऑन AR की पावर n माइनस 1, AR की पावर n माइनस 1। तो ये nth टर्म या जनरल टर्म का फार्मूला ड्राइव कर दिया। इस तरह हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म को यूज़ करके nth टर्म या जनरल टर्म उसका फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस यही वाला टॉपिक हमने डिस्कस करना था। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।